हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत जो है ना बेकार खबर है यार। पाकिस्तान को जो है ना भीख मांगने से भी उन लोगों ने इनकार कर दिया भाई साहब। चाइना ने भी जो भीख देता था उनको, पाकिस्तान को, वो भी जो है ना मना कर दिया कि यार आप जो है ना बस कब तक हम आपको भीख देते रहें। और पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की फिर से एक बार ज़ोरदार बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया के सामने। अभी जो है ना कभी एक मुल्क में जा रहा है, कभी दूसरे मुल्क में। बिना किस तरीके काउंट करते हैं क्या हुआ है। 3 2 1 एंड भाई साहब बहुत बुरी खबर है यार। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 17 अरब डॉलर देखने ये मांगने के लिए गए थे चाइना, उसने 0 अंडा देके वापस भगा दिया। निकलो यहाँ से, मांगने का आ जाते हैं। आगे बढ़ो भैया, छुट्टे नहीं है। चाइना ने बेइज्जती कर दी। बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। अल्लाह की मेहरबानी से वो कोई वादा पूरा करके नहीं गए। इसके कि वो हमें एक अंधेरे की तरफ फेंकेंगे, और ऐसे अंधेरे की तरफ फेंकेंगे कि जिसकी बुनियाद पर माशी सरगर्मी रुक गई, बिल्कुल, जिसकी बुनियाद पे कारोबार रुक गया, जिसकी बुनियाद पे लोग मकरूज हो गए, जिसकी बुनियाद पे मुल्क मकरूज हो गया, जिसकी बुनियाद पे हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमारा डेफिसिट बढ़ गया, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ गया। वो कौन सी खराबी है जो वो नहीं करके देंगे। पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता बेतहाशा कर्ज। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कर्ज लेने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जल्द ही उनका देश दिवालिया हो जाएगा। अफसर मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है CPEC। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। पाकिस्तान का हर सिटीजन 2,80,000 रुपीज के लोन तले दबा हुआ है, और जो मुल्क के ऊपर डेट है, एक्सटर्नल या इंटरनल डेट, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हर पर्सन के ऊपर जो डेट है वो अपनी जगह पर। तो मेरा कहना यह, आपके मुल्क में कोई कच्ची कौड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। चाइना आया है, अब इस पे लोगों को एतराज भी है। सिर्फ चीन पे काउंट नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी इकोनॉमिक जोन्स बनाए, अगर मुल्क में अमन नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टर, चीन के छोड़े पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। जय हिंद दोस्तों, विस्तारवादी नीति में चाइना सबसे आगे देश है। वो चाहता है कि चाइना के बॉर्डर्स अनियमित रूप से बढ़ते रहें, और इसीलिए जो चाइना के पड़ोसी देश हैं, किसी ना किसी तरीके से चाइना उनको हड़पने की कोशिश करता है। अच्छा, कुछ देश तो हड़पने नहीं देते हैं, चाइना के खिलाफ खुल के मुकाबला करते हैं। भारत हो गया, ताइवान हो गया, और भी कई देश हैं। लेकिन पाकिस्तान उन देशों में से जो चाइना से लोन लेता है, लोन की रेट्स हाई होती है, चुका नहीं पाता और अपना जमीन दे देता है। ये लो भाई, ये 99 साल के लिए ग्वादर ले लो, और बलूचिस्तान का कुछ इलाका हमेशा के लिए ले लो। ये सब जो है पाकिस्तान करता है। अच्छा, फिर जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, कठपुतली प्रधानमंत्री पहुंचे चाइना लोन के लिए। 17 बिलियन लोन इन्होंने मांगा CPEC 2 के नाम पे। CPEC 1 के नाम पे जो लोन 65 बिलियन का था, वो तो तबाह बर्बाद कर दिया बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स, TTP, BLF, इन सब ने। फिर 17 बिलियन के लोन के लिए पहुंचे, और इस बार चाइना ने अंगूठा दिखा दिया, भाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं देंगे हम, 65 बिलियन दे चुके हैं, ठीक है, तुम्हारा लैंड भी कब्जा कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ग्वादर से 1 भी रुपए चाइना कमा नहीं पाया, बल्कि एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 970 मिलियन का लॉस हो गया ग्वादर ऑपरेट करने से। 970 मिलियन का, लगभग 1 बिलियन का तो लॉस हो गया पिछले 8 सालों में चाइना का, ग्वादर को सिर्फ मेंटेन करने में। तो चाइना ने बिना लोन दिए पाकिस्तानी भिखारिस्तानी प्रधानमंत्री को भगा दिया, भाई लोन नहीं दे रहे हम। 17 अरब डॉलर देखने ये मांगने के लिए गए थे चाइना, उसने 0 अंडा देके वापस भगा दिया। निकलो यहाँ से, मांगने का आ जाते हैं। आगे बढ़ो भैया, छुट्टे नहीं है। चाइना ने बेइज्जती कर दी। अब ये कह रहा है कि एक जेरेमी गार्लिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, उसने जापानीज पब्लिकेशन को बोला है कि ये विड्रॉ तो नहीं करेंगे, लेकिन ये नए इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पैसा, पाकिस्तान एक गले की हड्डी बन गया चाइना के लिए। इसको उगला जाए निगला जाए किसी को नहीं पता लग रहा। तो ये जो बंदा है जेरेमी गार्लिक का ये कहना है कि ये पूरा कोई नई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये विड्रॉ भी नहीं कर सकते, इनकी मजबूरी बन गई है। चाइना सीज पाकिस्तान एज अ फाइनेंशियल ब्लैक होल, एक काला गड्ढा, एक काला कुआं देखती है, जिसमें एक, जैसे नहीं होता कि अंधा कुआं,
जिसके अंदर आप पैसे डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कुछ निकलेगा नहीं वहां से, बस डालते रहो, और कुएं का मुंह ऐसी खुला का खुला रहेगा, आप डालते रहो 1 अरब 2 अरब 10 अरब 20 अरब 50 अरब 60 अरब 100 अरब। अब मैंने तो कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं मेजर साहब यार क्या मजाक, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं सच बोल रहा हूं। कल अगर चाइना एक चेक काट के दे दे 100 अरब डॉलर का, 100 अरब डॉलर का चेक काट के दे दे कि पाकिस्तानियों ये 100 अरब डॉलर तुम ले लो और हमें वापस भी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे शहद से मीठे, हिमालय से ऊंचे, समंदर से गहरे दोस्त हैं, आयरन ब्रदर्स हैं हम, आयरन ब्रदर्स हैं हम, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, ये लो 100 अरब गिफ्ट, ये 6 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे चाइना के पास की जीवो तो खत्म होगा। मैं आपको बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, ये डकार जाएंगे 100 अरब डॉलर। अब ये देख, लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता है वो सिर्फ मांगने के लिए जाता है, मांगने का तरीका बदल दिया, पहले ऐसे मांगता था, अब वो ऐसे मांगता है, लेकिन मांग फिर भी रहा है, मांग पाकिस्तान फिर भी रहा। अच्छा, शहबाज शरीफ पहुंचते हैं चीन और चीन से बोलते हैं कि यार सीपैक 2.0 हमें लॉन्च करना है, सेकंड फेज ऑफ सीपैक, लाओ पैसा। मांग तो लिया इन्होंने लाओ पैसा करके, अब चाइना बोल रहा है कौन सा पैसा, क्या नहीं साहब आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, आपने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, मेन लाइन अप्रूव करी। अब दोस्तों बात यह है कि चीन ने कर दिया मना, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हाइप करा था कि अब सीपैक 2.0 लॉन्च होने वाला है और दूध और शहद की नदियां बहने वाली हैं, नाले बहने वाले हैं, झरने बहने वाले हैं, नल बहने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बहने वाला, सब कुछ बह जाएगा दूध और शहद का। ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पहले जब सीपैक लॉन्च हुआ था 10 साल पहले, तब भी इन भाइयों ने यही बात बोली थी कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंज नहीं हुआ, गेम और बदतर हो गया। 60 अरब डॉलर, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10-11 साल पहले पाकिस्तान की इतने बुरे हालत नहीं थे। पाकिस्तान वॉज स्टिल लिटिल मोर स्टेबल देन इट इज टुडे। पाकिस्तान अलहदा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि जब 60 अरब डॉलर नहीं डाले थे सीपैक में, तब वो ज्यादा स्टेबल था। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल था पाकिस्तान। जब से चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया, इनका बेड़ा ही गर्क। अब ये बात चलती है, कल डिफॉल्ट हो गए, आज डिफॉल्ट हो गए, परसों डिफॉल्ट हो गए। दोस्तों, एक जमाने में पाकिस्तान मीडिया इतनी आईएमएफ की बात नहीं करता था, अब तो सिर्फ आईएमएफ की ही बात होती है। अब ये देख लीजिए, इसमें कुछ डिटेल आई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जो क्लेम था कि एक अग्रीमेंट साइन हो रही है सीपैक के बारे में, एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन हो रही है, वो मटेरियलाइज हुई नहीं। इन्होंने क्या करा, देखो ये पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना इनके ऑनलाइन, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ये पार्टी के लिए टेबल बुक करवा देंगे। अजीब कौम है यार ये, रुक जाओ, सब्र रखो, थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में पार्टी कर लेना। ये पहले ही पैसा खर्च करके सेलिब्रेशन, ओ हो गया जी सीपैक, अब तो दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, नहरें बहेंगी, पता नहीं क्या क्या बहेगा इनका। ये देखो, claims by Pakistani officials that an upgraded version of the CPAC agreement would be formally launched in Beijing did not materialize. यानी कि सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर, मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है सीपैक। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। एक कौम का किरदार होता है दोस्तों। मैं कोई यहां पे कड़वी बात, सख्त बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये है, कौम का किरदार होता है। ये पाकिस्तानियों का हर जगह दिखता है। जैसा मैं, अल्लाह की मेहरबानी से वो कोई वादा पूरा करके नहीं गए। यार पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल बन चुका है। भीख मांगते थे जो चाइना इनको देता था, लेकिन चाइना ने भी अभी मना कर दिया। इतना सा मुंह लेके वापस आ रहे हैं भाई साहब, कितना घिर चुके हैं पाकिस्तानी अवाम। पूरी उम्र ये जो है ना चाइना से खाते रहे कि ये होगा वो होगा, सीपैक बनेगा, सीपैक सीपैक सीपैक। कहाँ गया सीपैक यार, कहाँ गया वो? इसकी बात जो है ना बिल्कुल सही है कि कितने अरब मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना चाइना इनको दे दे कि यार खैर आप रख लो इसको। अब जो है ना तो 6 महीने बाद ये फिर जाएंगे चाइना के पास कि हमें भीख दो। मतलब पाकिस्तान बहुत गिर चुका है भाई साहब। पाकिस्तान जो है ना डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, डिफॉल्ट हो चुका है भाई साहब। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने खुद के जो है ना पाँव पे खड़ा हो यार। अवाम को निकलनी चाहिए, अवाम को चाहिए कि यार अपना कारोबार खोले, अपने सब कुछ खोले यार। चाइना ने हमें खा चुके हैं, हमें खा चुका है चाइना। एक एक चीज़ यहाँ की
जो है ना चाइना से आ रही है हमारे पास, वो हमसे इतना जो है ना वो कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। हमें भी चाहिए कि यार हमें भी फायदा ले, यहाँ पे भीख मांगियों की तरह जो है ना पैसा मांगते हैं और हड़प जाते हैं, कोई पूछने वाला होता है नहीं यार। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का यार। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।